Hello friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about the Zoology 2022 क्वेश्चन। हम जानते हैं कि यहाँ पर 35 क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में जूलॉजी में और 15 आएगा, थोड़ी एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है वो रहता है। तो आज वही 35 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चन एवं आंसर का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा यह नहीं कि डायरेक्ट आंसर बताना होगा, आपको एनालिसिस भी क्वेश्चन का हम करेंगे। ओके ठीक है। तो हम जानते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो पहला क्या होता है, अल्कालॉइड कोडीन ठीक होता है, अल्कालॉइड कोडीन ही होता है, कोडीन मॉर्फिन ये सारे अल्कालॉइड होते हैं। टॉक्सिन, टॉक्सिन में क्या हो जाता है, आर्बिन आ जाता है और कौन जाता है साथ में, रेसिन भी हो जाता है, रेसिन भी आ जाता है। और लेसिथिन में क्या है, कॉन्वोगेलिन ए आ जाता है। ड्रग में क्या आ जाएगा, रेसिन आता है। ड्रग में रेसिन नहीं आता, यहाँ पर बताया टॉक्सिन आता है। तो ड्रग में कौन कौन आ जाएगा, क्या, विनोब्लास्टिन, विनब्लास्टिन एंड कुकुमरिन, कुरकुमिन ये सारे आ जाता है तो ड्रग में। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर देखोगे वहां पर इस तरह से क्या करके, इस तरह से टेबल बना के दिया होगा, तो आपको वहां पर देख लेना है। ओके, सेकंड में चलते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैव 8 क्रोमोसोम इन 2 एंड ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज। तो अगर दिया है G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 8 है, एस पेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम 8 रहता है। बस क्रोमाटिड संख्या अगर पूछता हूं वहां पर 16 होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 8 है। तो आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेटामोरिज्म यहाँ पर दिया गया है। मेटामोरिज्म किस में देखने को मिलती है, एनेलिड्स में। किस में, एनेलिड्स में। तो मेटामोरिज्म एनेलिड्स, कैनल सिस्टम, पोरीफेरा, कॉम्प्लेट टीनोफेरा, सिनोडोब्लास्ट, कोलेंटेरेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 153 का हमारा आंसर हो जाएगा। 153 का यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये डी से हम जब देख सकते हैं ना कि यहाँ पर कैनल सिस्टम पोरीफेरा, कैनल सिस्टम पोरीफेरा। बी क्या हो जाएगा, आईवी, बी आईवी, बी आईवी। तो ओके, और उसके बाद क्या, बी आई भी यहाँ पर दिया हुआ है, बस यही वाला। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो सी का कॉम्प्लेंट को भी देख लो, कॉम्प्लेंट भी क्या है, क्या है, टीनोफेरा 2आई। तो सी टू आई है, हाँ सी टू आई है। डी क्या है, आई है। तो ये ठीक है, यही वाला है। ये इसका एक बस आपको जान लेना है कि आंसर क्या होगा, तो बाद में ये सारा क्या होता है पता चल जाता है कि क्या होगा। ओके, 154 में देखते हैं कि भोल क्या होता है, ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को रिमूवल को बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी, उसे बोलते हैं। तो ट्यूबोक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपिया, भास्कोटोमी रिमूवल ऑफ भास डिफरेंस। तो हमें पता चल गया होगा। डी देखो, आई बी, डी आई बी एक से ही पता चल रहा है, देख रहे हो, जो तुम्हें सही से पता है बस उसी को पता लगाना है। डी आई बी पता चल गया, ये हो गया। और आईयूडी हम जानते हैं क्या, फेगोसाइटोसिस ऑफ यूटेरस, और वोल्ट होता है एंड ब्लॉक करता है स्पर्म को एंट्री को, ये करती है। तो यहीं से ही पता चल गया ये कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहीं पे। और 155 में देखे देखो, इफ एडेनाइन मेक 30% ऑफ द डीएनए। तो हम यहाँ पर रूल जानते हैं, ए जितना रहता है टी रहेगा, जी जितना रहता है सी उतना रहेगा। तो अगर एडेनाइन 30% डीएनए मोलिक्यूल, व्हाट इज द परसेंट ऑफ थायमिन एंड गुआनिन। थायमिन की पूछा है, थायमिन और गुआनिन कितना रहेगा। तो ए अगर 30 है, अगर एडेनाइन 30 है, थायमिन भी क्या रहेगा 30, और ये क्या रहेगा, बाकी रहा 40, 40 में से ये 20 और ये 20। तो थायमिन देखो कहाँ पर 30 लिखा गया था, थायमिन क्या रहेगा 30 रह जाएगा, और ग्वानिन के कितना रह जाएगा, ग्वानिन 20 रह जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको जानना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं एमआरएनए तो जरूरी होता है, एमआरएनए। और एमआरएनए के तो इस तरह से राइबोसोम रहता है, एमआरएनए जरूरी है। और उसके बाद क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए भी क्या रहता है, इस तरह से हम टीआरएनए को अगर देखेंगे तो टीआरएनए इस तरह से एंटीकोडन, इस तरह से एंटीकोडन रहता है, तो ये भी जरूरी है। आरआरएनए तो राइबोसोम में रहता है। तो यहाँ पर जो जरूरी नहीं है एसआईआरएनए, क्योंकि आईए क्या करता है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस करता है, और बोल सकते हैं जीन साइलेंसिंग में ये हेल्प करता है। तो ये जरूरी नहीं होता है। ओके,
अभी देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द हार्मोन रिलीजिंग आईयूटी। हम जानते हैं ये फेगोसाइटोसिस करता है और ये भी फेगोसाइटोसिस करता है, ये भी कॉपर लोडेड होता है, बस यही वाला जो हार्मोन होता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 LNG20 जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलेटेड ये करता है, हार्मोनल डिसबैलेंस करके वो क्या करता है, इसे क्या है जो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो चलते हैं अब दूसरे ये में। तो क्या होता है, धीरे धीरे हम हर चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करते जा रहे हैं, पॉसिबल उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। 158 में देखते हैं क्या होता है, सर्कासेंट्रिकस रिफर टू इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में रहता है सर्कासेंट्रिकस, और यहाँ पर इंटेस्टिन से एक क्या होता है, एक सेल रहता है क्रिप्ट ऑफ लिवरक्यून। क्रिप्ट ऑफ क्या होता है, लिवरकिन। लिवरकिन, तो उसी से ही ये क्या होता है, सीक्रेट होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है, और ये बहुत सारे एंजाइम माल्टेज फाल्टेज को भी ये साथ में रहता है, चीजों को तोड़ने में हेल्प करता है। ओके, chronic immune disorder affecting neuromuscular junction leading to the fatigue, weakness, पैरालिसिस इन स्केलेटल मसल। तो क्या रहता है, न्यूरोमस्कुलर मायस्थेनिया ग्रेविस। क्या रहता है, मायस्थेनिया ग्रेविस। तुम बोलोगे सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, मसल को तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी क्या करता है, बचपन से वो सब देखने को मिलता है, एसएमई बोलते हैं, ये सारे डिजीज को एसएमई बोलते हैं। तो इसके भी नहीं, ये जेनेटिक डिजॉर्डर है, ये जेनेटिक डिजॉर्डर है, और ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ये क्या रहता है, ऑटो इम्यून, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर मायस्थेनिया ग्रेविस। ओके, व्हिच ऑफ द रिगार्डिंग द इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन को लेके क्या करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें पता लगाना है। तो सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसे पढ़ चुके हैं ना, ये एप्लीकेशन में आ जाता है। सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन सही है। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड नहीं। इस तरह से अगर एच एन अलग बनाते हैं हम और बी चेन अलग बनाते हैं और लास्ट में उसे क्या कर जाता है, एच एन बी चेन को जोड़ देते हैं। टोटल कितना है, 51 अमीनो एसिड का ये रहता है। तो ये वाला हमें गलत है। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, ये सही है। ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड इंसुलिन इंटरकनेक्ट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो आंसर हो जाएगा ए सी डी। जानते हो ना, पहले जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन बनाया था, इली लिली नाम का कंपनी बनाया था, ये ई कोली में अपना ह्यूमन इंसुलिन ट्रांसफर करके। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मुसिडाई। मुसिडाई में कौन आ जाता है, हाउस फ्लाई आ जाता है, और इसका ऑर्डर भी देखोगे तो ऑर्डर डायप्टेरा। क्या रहता है ऑर्डर इसका, डायप्टेरा। और यहाँ पर आपको प्रूव क्या है, क्या होता है, कॉकरोच का भी देख लेना है क्या होता है। ओके, 162 में देखते हैं व्हिच ऑफ द ओनली एंजाइम कैपेबिलिटी टू कैटालाइज द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो कौन करता है, कि हम जानते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, तो क्या लिखा है, द ओनली एंजाइम कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। किसका रहता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होगा, क्या होता है, हम जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए क्या रहता है, पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यही रहता है। तो ये अकेला एंजाइम इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन करता है। और ये बोल सकते हैं यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं 163 में देखते हैं द रिसेप्टर ऑफ द स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन द रिसेप्टर। ये कहाँ पर होता है, हम जानते हैं ये अगर ओवम बना लोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहेगा, बाहर की तरफ ये रहता है कोरोना रेडिएटा। क्या रहता है ये, कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर होता है कोरोना रेडिएटा। अगर ये स्पर्म आता है तो यहाँ पर पहले रिसेप्टर किसके एंट्री करेगा, जोना पेलुसिडा। ये रहता है ना, जोना पेलुसिडा ये रहता है। और यहाँ पर जो रिसेप्टर का नाम रहता है JP3 रिसेप्टर बोलते हैं। और बीच में ये ओवम रहता है, और बीच में स्पेस को क्या बोलते हैं, प्री वाइटेलिन स्पेस, और इसे बोलते हैं वाइटेलिन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो हर चीज को आपको पॉसिबल चीजों को जानना भी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो द सेंट्रियल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेंट्रियल कौन से ये में डुप्लीकेशन करता है, हम जानते हैं एस फेज में। क्या रहता है, एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेट करता है एस फेज में। और एस फेज में क्या रहता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है एस फेज में। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये सारे चीजों को आपने देखना है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है G2 फेज में। तो ये सारी चीजों को हमें देखना होता है। और देखते हैं 165 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। हम जानते हैं क्या होता है, एडेप्टिव, हमारे देखते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन में देख सकते हैं, बाढ़ के बोन में किस तरह से रहता है। अगर देखते हैं कि बाढ़ के बोन में इस तरह से एक ट्यूमेटिक बोन रहता है। बोन उनके देखोगे
इस तरह से पोर पोर होगा। तो किसमें? बार्ड्स में। और बार्ड्स का यहाँ पर फाइलम क्या है? क्या है? नियोप्रोन। नियोप्रोन क्या रहता है? ये रहता है इजिप्टियन वल्चर। इजिप्टियन वल्चर जो रहता है तो उसी में आ जाता है नियोप्रोन से। और तो और ये जो ऑर्निथोक्राइगा ऑर्निथोलॉजी से तुम्हें नहीं सोचना है कि ये क्या है, बार्ड का है। तो ये किसका रहता है? ये ऑर्डर रहता है प्लैटिपस का। ये रहता है प्लैटिपस। ये किसका रहता है? प्लैटिपस। तो पॉसिबल क्वेश्चन भी हमें देखना है। द एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय। तो हम जानते हैं एरिथ्रोपोइटिन जो बनता है, हार्मोन बनता है, वो कहाँ पर? जहाँ किडनी में बनता है। और किडनी के लिए ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। पानक्रियाज, एडिनोइफिसिस, बोन मैरो। बोन मैरो से सेल होता है, लेकिन वो जो हार्मोन होता है वो किडनी से। तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी। अदरवाइज इसे क्या अदरवाइज भी बोलते हैं, और भी कुछ वो रेनल कोर्टिकल इंटेस्टिनल सेल भी बोलते हैं। रेनल कोर्टिकल इंटेस्टिनल सेल भी ये बोला जाता है। तो यहाँ से सीक्रेट होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। 167 में जानते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि ये क्या रहता है, फाइसिलिया को क्या वो बोलते हैं? पोर्तुगल मैन ऑफ यार। क्या बोलते हैं? पोर्तुगल मैन ऑफ। लिम्यूल्स क्या होता है? लिविंग फॉसिल माना जाता है लिम्यूल्स को। एनसाइक्लोस्टोमाटा क्या होता है? क्या रहता है? हुकवर्म। पिनेक्टोडा क्या रहता है? पियाल ऑयस्टर। तो ये सारे चीजें रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। मैच कर लीजिएगा, 3 होगा यहाँ पर ऑप्शन। और थोड़ी आगे चलता है तो 168 में क्या दिया? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग। बिगनिंग में क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर नहीं देंगे। और बिगनिंग में कौन सा स्टेज होता है? हम जानते हैं डिनेचुरेशन। क्या होता है? डिनेचुरेशन होता है। तो यही वाला नहीं होगा। डिनेचुरेशन होने के लिए 92 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। एक्सटेंशन होने चाहिए, एनेलिंग होने के लिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड एनेलिंग के लिए, और एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाँ, जानते हो ना, यहाँ पर जो एंजाइम यूज करते हैं उसे बोलते हैं टाक पॉलीमरेज। क्या रहता है? टाक पॉलीमरेज। क्या रहता है? टाक पॉलीमरेज रहता है, जो थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरिया से क्या होता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पॉसिबल ऑप्शन भी हमें देख के यहाँ पर आगे चलना है। 169 में देखते हैं व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्गली रिप्रेजेंट इन द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। नेचर ऑफ स्मूथ मसल, द मसल हैव नो स्ट्रेटन। स्ट्रेटन उसमें गार गार नहीं होता, वो स्ट्राटिफाइड मसल में होता है। तो ये वाला भी सही है। ये क्या है? सही है। तो दे आर इन्वोल्यूटरी मसल, हाँ, ब्लड वेसल में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, इन्वोल्यूटरी मसल है। तो कम्युनिकेशन अमंग द सेल आर परफॉर्म बाय द इंटरकलेटेड डिस्क। ये थोड़ी हमें जम नहीं रहा है, कम्युनिकेशन इंटरकलेटेड डिस्क से करता होगा, नहीं। तो द इज मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ये सही है। तो बस रॉन्ग यहाँ पर क्या है? यही वाला रहता है। तो हमने आज करीब करीब क्या रहता है 29 क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर दिया। सेकंड वीडियो थोड़ी बड़ा होता है, तो सेकंड पार्ट में हम दूसरे और पार्ट बी का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी लवर, कीप गोइंग।